हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शगुफ्ता डिजाइनिंग ड्रेसेस। आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। मैंने पहली बार सब्यसाची ब्लाउज को स्टिच किया है और मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी मैं अपना ये खुद का जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो शेयर करूँ। क्या आप भी सोचते हैं कि सब्यसाची जैसा आइकॉनिक डिजाइनर ब्लाउज बनाना सिर्फ एक सपना है? तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप जो है अपने इस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मुझे इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगे हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ और वो छोटी छोटी डिटेल्स जो एक ब्लाउज को मास्टरपीस बनाती है। मतलब हम लोगों के काम में जो प्रोफेशनल काम जो होता है ना, एक सफाई दिखना, वो आपको हर एक स्टेप में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। मुझे आप सबके कमेंट का भी इंतजार रहेगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा बताने का ये तरीका कैसा लगा। और अगर इस तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो को देख लेते हैं। अच्छा, तो मैंने जो है इस वीडियो में जो सब्यसाची का पैटर्न होता है वो कटिंग करके मैंने नहीं दिखाया कि पैटर्न हमें कैसे बनाना है, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो भी इंक्लूड करती तो फिर यकीन माने वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने इसमें जो डिटेल शेयर किए हैं वो पैटर्न मैंने कटिंग कर लिया। अब उसे हमें कपड़े पे कैसे कट करना है और स्टिच कैसे करना है फिनिशिंग के साथ में, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको उसका पैटर्न भी देखना है कि आप पैटर्न कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और मैं यहाँ सच कहूँ तो मैंने खुद से कोई पैटर्न तैयार नहीं किया, मैंने भी किसी के वीडियोस को देख के ही इस पैटर्न को बनाया है। अच्छा, मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप सिर्फ किसी का एक वीडियो देख के तो ऐसा पैटर्न नहीं बना सकते। मैंने बहुत सर्च किया था, 2, 3, 4, 5 मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, सबके पैटर्न्स देखे, सब कैसे कैसे बना रहे हैं। फिर जाके फाइनली इन सभी लोगों के वीडियोस को देखकर मैंने अपना खुद का एक पैटर्न रेडी किया है और उस पैटर्न के हिसाब से मैं ये ब्लाउज बनाई हूँ। तो मैंने पैटर्न कैसे रेडी किया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रेडी किया है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके लिए जरूर कोशिश करूंगी कि आपको फिर से मैं पैटर्न का जो वीडियो है वो बनाकर शेयर कर सकूं। तो अब हम फाइनली अपने वीडियोस को देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पैटर्न जो मैंने रेडी किया है। अब इसे हम अपने फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेंगे और इसी बीच में अपने सभी प्यारे व्यूअर्स से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा एक और व्लॉग चैनल है जहाँ पे मैं बहुत ही फनी वीडियोस, शॉपिंग एक्सपीरियंस और ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर करती हूँ। तो प्लीज आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम एक एक करके इन सबको ट्रेस करेंगे। अब ये जो हमारा नेक लाइन वाला एरिया है, यहाँ पर हम नीचे के साइड में सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स मार्किंग पे कटा है। तो इसलिए नीचे के साइड में 1/2 इंच मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, ताकि जब हम इसके नीचे वाली जो कटोरी है उसको ज्वाइन करेंगे उसके लिए मार्जिन होना ज़रूरी है। नेक वाले साइड से हम जितना है हमारा पेपर उसके जस्ट बराबर से ही हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमने अलग से मार्जिन पहले ही पेपर पे ले लिया था। अब सेम उसी तरीके से इसके नीचे की जो कटोरी है हम उसको भी यहाँ पर ट्रेस करेंगे। तो नीचे वाले में हमें चारों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन देना होगा, क्योंकि वो चारों साइड से ही हमारी ज्वाइंट होगी। अब बेल्ट वाले साइड में जो हमारा सिर्फ राउंड वाला एरिया है, अंदर वाला पार्ट, हमें उसमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड करना होगा, बाकी सब हम बराबर से ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरे फ्रंट वाले पार्ट को, अब हम बैक वाले पार्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे। बैक वाला पार्ट जो है वो बंद साइड से ड्रॉ होगा। मैंने गलती से खुली साइड में ड्रॉ कर लिया था, फिर से मैंने बंद साइड से उसे ड्रॉ किया है। यहाँ पर कपड़े का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना कपड़ा आपका वेस्ट चला जाएगा। अब हमने जो मार्किंग की हुई थी हमें सिर्फ उसी मार्किंग के ऊपर से पूरे में कटिंग कर देनी है। कपड़ा आप लोग देख सकते हैं डबल फोल्ड करके रखा है मैंने। तो कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसमें से जो मार्जिन है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक, हम उसको इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये तो हमारा एक अस्तर का कटिंग हुआ। अब इसके बाद हमें एक और अस्तर कटिंग करना है, जो कि ये साटन का फैब्रिक है, जो कि मुझे इसी ब्लाउज के साथ में मिला हुआ था। तो क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो नेट का है, तो साटन का भी अस्तर और कॉटन का भी अस्तर देना बेहद ज़रूरी है। तो साटन वाले अस्तर को भी डबल फोल्ड करके और हमने अच्छे से अपने जो अस्तर हमने कॉटन का कटिंग किया था उसको सेट करके कटिंग कर लिया। सबके 2-2 पार्ट्स यहाँ पर कट होके निकल चुके हैं इस तरीके से। अगर आप पहली बार इस ब्लाउज़ को बनाना सीख रहे हैं
तो हमारे हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत ज़रूरी है। स्किप करेंगे तो फिर बीच में गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने अब अपना नेट वाला जो मेरा मेन फैब्रिक था ब्लाउज़ का, उसको मैंने अच्छे से बिछा लिया है। अब जो हमारी कॉटन की अस्तर है उसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़े बहुत जो हमारी डिज़ाइनिंग है, जो एम्ब्रॉयडरी है, वो बाहर की साइड में भी आ रही है। तो पहले तो मैं भी बहुत परेशान हो रही थी कि इसको मैं कैसे एडजस्ट करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहुत मुश्किल कर रहा है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस अपने मेन जो अस्तर आपने कटिंग किया था फाइनल फिटिंग की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही सेट कर लिया और सेट करके पिन भी लगा लिए हैं ताकि कपड़ा मूव ना हो। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। अब क्योंकि ये नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है तो जो कपड़ा है वो देख सकते हैं कि नेट वाला जो एरिया है वो थोड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा है, तो वो हम स्टिचिंग के टाइम में खींच के अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बराबर से बहुत ही आराम से हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं भी पहली बार इस ब्लाउज़ को बना रही थी तो बहुत डर रही थी कि ब्लाउज़ ख़राब ना हो, और ब्राइड को पहनने का सिर्फ 1 दिन का टाइम था और यहाँ से ब्लाउज़ मुझे बहुत जल्दी रेडी करके देना था, तो मैंने 1 दिन में इस ब्लाउज़ को तैयार किया था। तो कुछ इस तरीके से सभी पार्ट्स को हमने बिल्कुल बराबर से कटिंग करके निकाल लिया है। अब देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं मेन फैब्रिक पे भी। तो यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम स्टिचिंग की ओर चलेंगे। अब हम इसमें से पिन्स को निकाल कर ये कॉटन वाले अस्तर को अलग करेंगे, क्योंकि हमें नेट के साथ में पहले साटिन वाले अस्तर को लगाना है, क्योंकि साटिन में शाइन है, तो शाइन वाला जो एरिया है वो हमारा नेट के ऊपर से दिखना चाहिए। कॉटन अस्तर हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हमने साटिन वाला अस्तर का सीधा साइड ऊपर रखा है, और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक है उसको भी आप देख ही रहे हैं कि मैंने ऊपर की तरफ ही करके रखा है। अब उसके बाद जो भी हमारे इसमें नग्स वगैरह लगे हुए हैं उन सब को अपने सिलाई वाले रास्ते से निकाल के हटा देना है, क्योंकि अगर ना निकाले तो बहुत सारी सुइयाँ हमारी टूट सकती है। मैंने इतना निकाला है फिर भी हमारी 4 सुइयाँ इस ब्लाउज़ में टूट चुकी थी, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बहुत ही आराम से इसे एडजस्ट करते हुए हम इस पे चारों तरफ से सिलाई लगाकर जो हमारा साटिन वाला अस्तर है उसको अटैच कर रहे हैं। अब इसके बाद जो भी नेट वाला फैब्रिक बाहर की तरफ निकलेगा हम उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो दोनों नेक लाइन वाले एरिया को इस तरीके से अटैच कर लिया हमने साटिन के साथ में। अब सेम उसी तरीके से ये हमारा जो नीचे के साइड में अटैच होगा उसको भी हम अटैच कर लेंगे साटिन के साथ। सेम इसी तरीके से हम बेल्ट वाले को भी अटैच कर लेंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी अपने चैनल पे शेयर किया करते हैं जो कि चैलेंजिंग होता है, मैंने भी पहले नहीं किया होता, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अब मेरा जो मेन काम है वो ये है कि अब हमें कॉटन के अस्तर को अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेल्ट में नीचे के साइड में एक सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। अब हम इसे पलटेंगे और जो हमारी मार्जिन है उसको हम अस्तर की तरफ में करके उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। हम बहुत फिनिशिंग से ब्लाउज़ को बना रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी हमारी फालतू की सिलाई मार्जिन दिखाई ना दे। अब हम अस्तर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ हो, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो सिलाई हमारी सारी अंदर छुप जाए और सिर्फ हमें फिनिशिंग के साथ हमारा जो ब्लाउज़ का बेल्ट है वो रेडी मिले। तो मैंने यहाँ सिर्फ राउंड वाले साइड में स्टिच लगा लिया। अब हम इसमें कट ज़रूर लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कट लगाना, वरना फिनिशिंग के साथ ये पलटेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने पूरे राउंड में कट को लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे, पलटेंगे। ये देख सकते हैं मेरा बहुत ही इजीली पलट गया था, क्योंकि हमारी जो बेल्ट में नीचे की विड्थ थी वो थोड़ी अच्छी खासी थी, लगभग 2.5 से 3 इंच चौड़ी थी। तो यहाँ से आराम से ये पलट गया था इस तरीके से। कॉर्नर को बहुत अच्छे से सफाई से निकाल लेंगे और फिर हम इस पर आयरन करके एक बार इसे बिठा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये नीचे की बेल्ट रेडी हो गई है। ये राउंड बेल्ट है। अब हम नेकलाइन वाले पार्ट को भी क्या करेंगे कि अस्तर को उसके ऊपर रखकर पहले सिर्फ नेक वाले एरिया की तरफ, जो हमारा नेक है उस तरफ हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। जितना हम लोगों ने मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच, उतना ही पकड़ के हमें सिलाई लगाना है। इसके भी राउंड में मैं कुछ इस तरीके से कट लगा दी। अब अस्तर को पलटकर अस्तर के ऊपर मार्जिन को करते हुए हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे।
फिर से इसे हम सीधा करेंगे तो मार्जिन हमारा अंदर चला जाएगा और हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे और साथ साथ में हम इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर अस्तर को। तो दोनों तरफ से हमारा नेक वाला हिस्सा रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम अस्तर बाद में लगाएंगे, पहले तो हम इसे नेक वाले हिस्से के साथ में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस साइड से जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसे हम नेक के साइड में अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम अस्तर लेंगे और अस्तर को नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको वीडियो देख के ही समझ में आएगा, मैं बोल के आप लोगों को नहीं समझा सकती, इसलिए वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये देखें, ऊपर से तो हमारी फिनिशिंग तो हमेशा ही आती है और अंदर से देखें ये भी सिलाई जो है हमारी वो अंदर चली गई है। अब हम इसको अस्तर के साथ में सिलाई लगाकर क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम लोगों के गारमेंट में हम लोग जो भी आउटफिट बनाते हैं उसमें फिनिशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोफेशनल हमारे स्टिच को दिखाने के लिए। तो छोटे छोटे स्टेप्स को मिस बिल्कुल ना किया करें। अब यहाँ पे हमें नेक जितना ओपन रखना है उतने पे निशान लगाएंगे। तो क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्हें 7.5 इंच का गला डीप चाहिए, तो उतना पे मैंने निशान लगा लिया और यहाँ पर साटन वाले फैब्रिक को डबल करके हमने सिलाई लगा दिया है और इस पर हम नाखून से ऐसे प्रेस कर लेंगे और फिर हम जहाँ पे निशान लगाए थे वहाँ से इस वाले पट्टी को नीचे रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, इस तरीके से। फिर दूसरी साइड वाला पल्ला जो है उसको बिल्कुल बराबर मिलाएंगे कि नेक के साइड से वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इतनी छोटी सी पट्टी लगाई हूँ, इसमें भी मैंने फिनिशिंग का कितना ख्याल रखा है। ये देखें, इसमें भी जो हमारी मार्जिन बाहर की तरफ धागे वगैरह निकले थे उसको भी मैंने अंदर करके उस पर सिलाई लगा दिया। अब हम अपने बेल्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो सेंटर से हम बेल्ट को लगाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर पक्का करते हुए। अब हम इस पर आराम आराम से सिलाई लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे मोती नग वगैरह है तो उसको हमें बचा के ही सिलाई लगाना होगा। ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है कोई भी पार्ट। तो कटिंग भी हमें बहुत सफाई के साथ करनी होती है, खासकर इस तरीके के ब्राइडल ब्लाउज और सब्यसाची ब्लाउज बना रहे हैं तो। क्योंकि अब एक साइड से हमारा बिल्कुल बराबर आ गया था तो दूसरी तरफ से मुझे कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने किनारे से ही लगाना शुरू कर दिया बेल्ट को और यहाँ सेंटर में हम लाकर इसे भी अच्छे से पक्का कर देंगे। ये देखिए, तो फ्रंट का हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कप भी लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका पफ देखे आप कितना ज़्यादा खूबसूरती से निकल के आया। ये बॉडी पे जब जाएगा ना और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। 46 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस ब्लाउज़ को बनाया था। अब बैक पार्ट में कुछ नहीं करना होता, सिंपल हमने साटन वाले अस्तर को स्टिच किया, फिर कॉटन वाले अस्तर को रख के उस पर पलट दिया नेक और नीचे के साइड से भी पलट दिया है। सेम ऐसे ही मैंने किया जैसे हम लोग फ्रंट का बेल्ट रेडी किए थे और उसके बाद उसमें हमने प्लेट भी डाल ली है। अब ये स्लीव वाला फैब्रिक है, स्लीव में नेट दिया होता और इसमें हमें क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसमें हाफ अस्तर देना है, तो मैंने अस्तर नहीं दिया। साइडों में जॉइंट लगने थे वो मैंने लगा दिए और दोनों स्लीव का जो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा आर्म होल से अटैच होगा वहाँ से भी नग मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम आपको स्लीव भी लगा कर दिखा रहे हैं। स्लीव लगाने का काम बहुत ही आसान है, हर कोई लगा सकते हैं। जैसे आप लोग अपने कुर्तीज़ वगैरह में लगाते हैं वैसे ही आपको लगा लेनी है। यहाँ पर बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले आपको स्लीव अटैच कर लेना है। तो स्लीव अटैच करके अब मैं यहाँ पर इंटरलॉक भी कर लिया। अब यहाँ पर भी एक फिनिशिंग का काम होता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो फिर ये हमारा इंटरलॉक वाला हिस्सा और ये जो मार्जिन है वो दिखाई देगा और वो बिल्कुल भी गंदा लगेगा। तो उसको अच्छा फिनिशिंग देने के लिए जो मार्जिन है हम उसे बॉडी की तरफ में कर देंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ब्राइड हमारी हमेशा फोकस में होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद भी अगर अपने भी घर में कोई ब्राइड है तो उसके हर एक चीज़ का ख्याल जो है बहुत ही बारीकी से रखना होता है उसके आउटफिट का। और मैं तो खैर ब्राइड के लिए ही ये ब्लाउज़ बना रही थी तो मुझे तो ख्याल रखना ही था कि फिनिशिंग कैसे मुझे देनी है। अब देखिए, अब ये चीज़ कितनी ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, कोई मार्जिन नहीं दिख रही और बिल्कुल ये प्रोफेशनल भी लग रहा है। अब मैंने सिर्फ दाहिनी तरफ स्लीव से लेकर नीचे कमर तक मैंने पूरे में फिटिंग की सिलाई लगा ली है और लेफ़्ट साइड में हमारी चेन लगने वाली है। तो स्लीव से लेकर और जहाँ से हम चैन को देने वाले हैं यहाँ पर देखें इतना दूर, यहाँ तक हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। नीचे का हिस्सा हमने खुला छोड़ दिया है
क्योंकि यहाँ पर हम चेन लगाएंगे, इसलिए मैंने फ्रंट एंड बैक कहीं में भी कट नहीं दिया। और सब्यसाची ब्लाउज़ बनते हैं तो उसमें साइड जिप ही लगती है मैक्सिमम। तो अब हमें क्या करना है कि जो निशान हमारी फिटिंग की है उसे हमें सीधी तरफ उतारने होते हैं, क्योंकि हमें चेन भी सीधी तरफ से रख के लगाना होता है। ये देखें, जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसके ऊपर मैं यहाँ चौक से दोनों पार्ट के ऊपर बिल्कुल इक्वली इस तरीके से निशान लगा लूँगी। इसी निशान के ऊपर हमें अपने जिप को अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जिप ले लिया। अब इसको यहाँ तक खोल लेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे वरना हमारा जिप बेकार हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इनविजिबल जिप हमने ली है। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे। जिप लगाने वक्त आपको किधर रखना है वो तो आपको ही ख्याल रखना होगा। तो हमारे मार्जिन के साइड में जिप का भी मार्जिन हमें रखना होता है, और जो हमारी फिटिंग की साइड होती है उधर हमारे जिप का जो ये दांत होते हैं उसको रखने होते हैं। तो एक तरफ से हमने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया। अब दूसरी तरफ से भी वहीं से सिलाई लगाना है जहाँ पे हम पहले साइड में सिलाई को लॉक किए थे। चेन को बराबर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका चेन लगेगा ही नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पक्का कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर चेन को मैंने फोल्ड नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली वैसे ही लगाया है, क्योंकि मुझे डर था कि पता नहीं लगाने के बाद से अगर मोड़ दूं तो वो ठीक से आएगा कि नहीं आएगा, कहीं बाहर की तरफ दिखाई ना दे। इसलिए मैंने उसको इनविजिबल रखने के लिए मैंने वैसे ही स्टिच कर दिया। आप ऐसे भी स्टिच करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। फिनिशिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी हमारी जिप नहीं दिख रही है और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा जो है जिप में अटैच हो चुका है। अब क्योंकि नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर हमने डबल फोल्ड नहीं किया था, तो यहाँ पर सिलाई को मैं पक्का कर रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर अच्छी खासी सिलाई मैं लगा दूंगी, जिससे हमारा जो चैन है यहाँ से कभी भी लाइफ में बाहर नहीं आएगा। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर हुक एक लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो सके। अब फाइनल फिनिशिंग आप देख सकते हैं मेरे ये सब्यसाची ब्लाउज़ का। लाइफ में पहली बार मैंने इतना अच्छा और डिज़ाइनर ब्लाउज़ किसी स्पेशल ब्राइड के लिए बनाया, और ये बहुत ही अच्छा बना। मुझे बहुत खुशी हुई इसको बनाकर। और क्लाइंट की तरफ से आफ्टर शादी मुझे रिव्यू भी आया कि ब्लाउज़ बहुत अच्छा बना था। सुन के तो दिल ही खुश हो जाता है जब इस तरीके से क्लाइंट की तरफ से हमें रिव्यू मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज़ एकदम प्रॉपर बैठी हुई है। हमारा राउंड बेल्ट भी बिल्कुल प्रॉपर बैठा हुआ है। अब हम इसको बैक साइड से दिखाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप यहाँ तक हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये समझाने का तरीका। कटिंग की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं पैटर्न कटिंग, तो आप हमें अलग से कमेंट करें, उसके लिए मैं अलग से कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो दे दूँ। अंदर के साइड से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। जो हमारी सिलाई दिख रही थी वहाँ हमने इंटरलॉक किया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।